हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी यानी सोशल साइंस के लिए है। इसमें हम सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला एग्जाम जो जुलाई 2025 में है, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शेरशाह से संबंधित, देखिएगा मे की जगह से है, तो शेरशाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा पहला वाला कथन क्या दिया गया है कि शेरशाह के राज्यकाल में ग्राम पंचायत एवं जमींदारों को स्थानीय स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को सुनने का अधिकार नहीं था। या फिर देखिएगा अगला वाला कि इनके बारे में क्या कहा गया है कि शेरशाह ने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य छावनियां स्थापित की तथा प्रत्येक में मजबूत दुर्ग सेना को स्थापित किया। अब देखिए कि उपर्युक्त कथनों में से तो कौन सा सही है। देखिएगा शेरशाह के बारे में तो उपर्युक्त कथनों में से यानी दोनों कथनों में से जो है तो कौन सा सही है। तो देखिए पहला वाला दिया गया है कि केवल एक सही है, या फिर सेकंड है केवल दो, या अगला है कि एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक सही है और कोई भी नहीं सही है, यानी एक और दो जो है तो दोनों नहीं सही है। तो देखिए कि शेरशाह के बारे में कि शेरशाह से संबंधित पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला वाला तो है कि शेरशाह के राज्यकाल में ग्राम पंचायत एवं जमींदारों को स्थानीय स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को सुनने का अधिकार नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड वाला कि शेरशाह ने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य छावनियां स्थापित की तथा प्रत्येक में मजबूत दुर्ग सेना को स्थापित किया। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, यानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि केवल 2 यानी केवल 2 वाला सही है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटड़ीस की ख्याति का क्या कारण था। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटड़ीस की ख्याति का जो है तो मुख्य कारण क्या था। तो पहला वाला दिया गया है कि पहले वाले ऑप्शन में है कि उन्होंने निर्धन व्यक्तियों को जो है तो सहायता प्रदान की, यानी डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटड़ीस की ख्याति का कारण यही था कि उन्होंने जो है निर्धन व्यक्तियों की सहायता प्रदान की, या फिर उन्होंने भारत के दुर्गम प्रदेशों में अस्पताल स्थापित किए, या देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है कि वे एक अग्रणी भारतीय राष्ट्रवादी थे। उसके बाद डी देखिएगा कि उन्होंने एटथ रूट आर्मी को चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो देखिए कि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटड़ीस की ख्याति का मुख्य कारण यही है कि उन्होंने एटथ रूट आर्मी को चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि रहट चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार डाट डाट में हुआ था। तो देखिए कि रहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार जो है तो कौन से काल में हुआ था पूछा गया है। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि प्रागैतिहासिक काल में, यानी आग्नेय चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार जो है तो ये प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, या फिर प्राचीन काल में। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है कि प्राचीन काल में, या देखिए अगला है कि मध्यकाल में, या देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कि आधुनिक काल में। तो देखिए कि रहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार जो है तो ये हुआ था मध्यकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सीटेट पेपर एसएसटी में, यानी सोशल साइंस पेपर 2 में जो है तो ये नाथ साहित्य वाला जो है क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कि नाथ साहित्य का संबंध जो है तो कौन सी भाषा से है, यानी कहाँ से है, ये किस राज्य से हैं। तो पहला वाला दिया गया है ऑप्शन कि बंगाली से, उसके बाद बी है असमी से, उसके बाद देखिएगा सी वाला ऑप्शन कि उड़िया से, तथा डी है कि मैथिली से। तो देखिए कि नाथ साहित्य का संबंध जो है तो नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है।
तो पहला वाला दिया गया है ऑप्शन कि ईदगाह, यानी सूफी संतों के मकबरे को ईदगाह कहा जाता है या फिर खानकाह कहा जाता है। या अगला वाला देखिएगा कि इबादतगाह कहा जाता है या दरगाह कहा जाता है। तो देखिए कि सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। दरगाह जो होता है तो ये सूफी संतों का मकबरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि मोर्ले मिंटो सुधार, यानी भारत में द्वैध शासन जो है तो ये सर्वप्रथम मोर्ले मिंटो सुधार के काल में आरंभ किया गया था। ये अगला है कि मोंटफोर्ड सुधार, या नेक्स्ट है कि साइमन आयोग योजना, या अगला वाला देखा गया है ऑप्शन नंबर डी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए कि मोर्ले जो है भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम जो है तो ये लागू किया गया था मोंटफोर्ड सुधार में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि महासंघ, यानी जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, दूसरे देश के दबाव से तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को महासंघ कहा जाता है, या फिर व्यापारिकता कहा जाता है, या अगला है कि औपनिवेशीकरण कहा जाता है, या फिर पुनर्जागरण कहा जाता है। तो देखिएगा कि जब एक देश से दूसरे देश के दबाव पर, यानी जब एक देश दूसरे देश के ऊपर दबाव करता है तो इस दबदबे यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव जब दूसरे देश पर आते हैं किसी देश के दबदबे से तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है औपनिवेशीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। आइए देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे तो ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद पूछा गया है कि उस समय जो है तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद सेकेंड है कि M.A. जिन्ना, या सी है कि लियाकत अली खान, या डी वाला देखिएगा ऑप्शन कि शौकत अली। तो देखिएगा जब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने जो तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद जब देखिएगा कि पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उनका नाम था M.A. जिन्ना, जिनको जिन्ना कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे तो वो थे M.A. जिन्ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित आयोगों, समितियों में से किस एक की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। तो देखिए कहा क्या गया है कि निम्नलिखित आयोगों, समितियों में से किस एक की नियुक्ति जो है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। तो पहला वाला है कि वेल्बी आयोग, या फिर अगला है हंटर समिति, या नेक्स्ट है कि साइमन आयोग, या फिर बटलर समिति। तो देखिए कि इसमें जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित आयोगों में से तो किस एक की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हंटर समिति की। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया। तो वैसे कौन थे महापुरुष थे कि जिनका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो है तो 3 बार अध्यक्ष चुना गया। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी को, या अगला है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, या फिर सी है कि गोपाल कृष्ण गोखले को, या डी वाला देखिएगा ऑप्शन है कि शंकरन नायर को।
तो देखिए कि इसमें जो है पूछा क्या गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष जो है तो किसे चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 3 बार चुना गया, तो वो वयोवृद्ध नेता थे दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।